हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं, दो तीन टॉपिक इससे पहले भारत के संविधान के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ये जीआईसी के लिए और डीएसएसबी के लिए, और जो यूपी और ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इनमें जो भी एग्जाम भी आने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप ये समझेंगे भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान जो है वो मूल रूप से क्या है कि एक आधारभूत कानून है जिसके आधार पर बाकी सारे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अदर कानून बनते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। तो जो संविधान है वो इन सब का मूल है। जैसे कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट बना लिया, जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें क्या पाना है। ठीक है, तो वो एक आधारभूत हो गया ये हमारा कानून। इसके बाद जो अलग अलग कानून बनाए गए हैं वो इसके आधार पे ही बनाए गए हैं। कोई भी और कानून इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। जैसे आईटी एक्ट बनाया या जितने भी कानून बनाए गए वो सब इस पे ही आधारित है। ठीक है, तो जो भारत का संविधान है या किसी भी देश का संविधान है वह उसका मूल कानून होता है। जैसे आगे इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। भारत संविधान में कुल 22 भाग हैं और मूल संविधान में भी 22 भाग थे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो हमारा संविधान बनाया गया था तो उनको भाग में बांटा गया। जैसे हमारी कोई पुस्तक होती है उसको भाग में बांट देते हैं, यूनिट्स में बांट देते हैं, तो हमें क्या होता है, आसानी होती है और हम डायरेक्ट उस यूनिट में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे संविधान को भागों में बांटा है। तो टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं हमारे संविधान में। इसके बाद मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं। जैसे पहली अनुसूची में क्या रखे गए हैं, राज्यों के नाम रखे गए हैं या कौन कौन से राज्य हैं। आठवीं अनुसूची में भाषा रखी गई है। नौवीं अनुसूची में, 10वीं, तो अलग अलग अनुसूचियां बांट दी हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं। जैसे संघ और राज्य के बीच में जो कुछ विषय हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, तो ये सारे जो विषय हैं वो भी अनुसूचियों में रखे गए हैं। तो इनकी भाषा ये जो थी शुरुआत में जब संविधान बना था, मूल संविधान था, तो उसमें 8 थी, लेकिन अब संशोधन होने के बाद ये कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला है, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। जब मूल संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे। आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन इनमें अनेकों अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई है। मतलब कि अनुच्छेद तो बढ़ गए हैं, लेकिन कैसे बढ़े हैं? जैसे मान लो 16 है, अनुच्छेद 16 में का बना दिया, ख बना दिया, ग बना दिया, या 16 एक कर दिया, 2 कर दिया। तो मतलब अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद बना दिया है, लेकिन जो अंतिम अनुच्छेद है वो 395 ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, अगला है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो लिखित संविधान है विश्व का सबसे बड़ा, वो किसका है? भारत का है। इसमें क्या हुआ है कि हमने बहुत सारे देशों से चीजें कलेक्ट की हैं, बहुत सारे देशों के संविधान से हमने चीजें ली हैं जो हमें अच्छी लगी और वाकई में अच्छी हैं भी। और आज क्या हुआ कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी, बहुलता होने की वजह से सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अन्य देशों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वहाँ भाषा एक है, संस्कृति एक है, लगभग सारी चीज़ें समान हैं, क्योंकि आक्रांताओं ने ये किया है कि संस्कृतियाँ नष्ट की हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ, संस्कृतियाँ बनी रही। हम लोग सहिष्णु रहे और संस्कृतियाँ यहाँ बनी रही। इसलिए क्या हुआ, उनको इम्पोर्टेंस देना भी आवश्यक है। इसलिए हमारा संविधान विस्तृत होता चला गया। भारत का संविधान जो है भारत का मूलभूत कानून है। इसके आधार पर ही सारे कानून बनाए जाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी देश में जो संविधान होता है वो मूलभूत होता है, वो बेसिक। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसकी नींव, तो ये नींव है। संविधान जो है हमारी क्या है? नींव है। और इसके अलग अलग जो एक्ट बनाए हैं हमने या फिर और अधिनियम बनाए हैं वो इसकी नींव को आगे ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि हम संविधान में क्या है कि संविधान की स्रोत, संविधान की विशेषताएं हमने देख ली हैं पहले ही। तो हम संविधान के अंदर की तरफ थोड़ा चलते हैं, थोड़ा ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन हो जाने से क्या है, ज़्यादा गहराई में जाना, संविधान को समझना आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। क्या है इसमें, भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 की अगर बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 में बात की गई है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ये 4 अनुच्छेद हैं। सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि इसमें संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यहाँ जो संघ का नाम है वो भारत अर्थात इंडिया, जो हमारा संविधान है वो लिखता है भारत है और इंडिया। दो ही नाम है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सारे नाम नहीं है, केवल भारत और इंडिया। अगर कभी क्वेश्चन में आए, पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भारत के कौन कौन से नाम दिए गए हैं, तो उसमें होगा भारत, होगा इंडिया, होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है, भारत इंडिया दोनों ही हैं, ठीक है। अगला है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र क्या होता है कि जैसे हमारे देश की, यहाँ पे राज्य की बात नहीं है, राज्य क्षेत्र जैसे जो वर्ल्ड लेवल पे बात होती है नेशन स्टेट की या स्टेट की, तो स्टेट का मतलब देश से होता है। पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में स्टेट का मतलब देश होता है, ठीक है, प्रोविंस नहीं होता या राज्य नहीं होता। राज्य के लिए प्रोविंस यूज किया जाता है, हिंदी में सूबा यूज करते हैं, प्रदेश यूज करते हैं, ठीक है। अगर राज्य की बात हो रही है विश्व स्तर पर तो वो एक देश की बात हो रही है, एक स्टेट, ठीक है। अब देखो अगला क्या है कि संघ का जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र कितना है सबको पता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। हाँ, तो ये हमारा एक एक सीमा निर्धारित है कि हमारा इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है। तो जो पहला अनुच्छेद है वो ये बताता है कि कौन कौन से जो राज्य हैं या कौन कितनी जगह है जो इस देश के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है हमारे राज्य क्षेत्र जो है, अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमारे 3 तरह के राज्य दिए गए हैं। कितने तरह के राज्य दिए गए हैं, 3 तरह के। तो पहला राज्य है वो है जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये सारे राज्य हो गए, तो ये तो राज्य दिए हैं, ठीक। दूसरा है क्या दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्या होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है तो इस राज्य की जो जितनी भी भौगोलिक सीमा है, जितनी भी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा है वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत है, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही सारी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें एक चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत रहती हैं। दूसरा है, पहली तरह का होता है राज्य, जो संपूर्ण राज्य इनको बोलते हैं। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो ये क्या है, ये संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वहां पे एक उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त करते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी इनमें इनको थोड़ा छूट दी गई है, और इनमें क्या है कि अपनी असेंबली होती है, राज्य विधानसभा जिसको बोलते हैं वो होती है। और बाकी जो हैं संघ राज्य क्षेत्र उनमें राज्य की विधानसभा नहीं होती है, सारे पावर किसके पास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, या जिसको उपराज्यपाल बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर एक राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक। तो इनका जो पूरा सिस्टम होता है वो केंद्र सरकार के साथ कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी इनको क्या है कि उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटा जाता है और उनको संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर समस्या को देखते हुए इनको बनाया जाता है।
तो संस्कृति के आधार पर बना सकते हैं या प्रशासनिक तौर तरीकों के आधार पर बना सकते हैं। तीसरा है जो 3 तरह के इसमें दिए गए हैं। 3 तरह में कौन सा है? पहला आपने उनको बताया राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा क्या है? जो राज्य अर्जित किए जाएंगे। जैसे मान लो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और हमने पाकिस्तान से उसका एक राज्य हड़प लिया। जैसे पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, तो हमारी लड़ाई हुई, हमने पंजाब को जीत लिया, तो वो हमारे जीत में अंदर आ गया, तो तीसरा अर्जित है। ठीक है, तो 3 तरह के हैं, पहला राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा अर्जित, जिसको हम जीत लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा राज्य क्षेत्र है। अब राज्य क्षेत्र क्या है? जैसे जो राज्य हैं, हर एक राज्य का राज्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि वो इतने स्तर तक काम करेगा। जैसे यूपी की अपनी सीमा है, बिहार की अपनी है, उत्तराखंड की अपनी है, जम्मू कश्मीर की है ना, तो सारी सीमाएं निर्धारित हैं, तो वो उनका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद ये 1 में है। अनुच्छेद 1 में क्या है कि देश का नाम कैसा होगा और देश की सीमा कैसी होगी, उसमें राज्य कैसे होंगे, इतनी चीजें। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर कोई नया राज्य हमारे यहाँ आता है हमारे देश में, तो या कहता है कि हम आपके देश में शामिल होना चाहते हैं, या हमने जीत लिया है, उसको अर्जित कर लिया है, तो कैसे शामिल होगा? उसको संसद विधि द्वारा शामिल कराएगा। ठीक है, उसके लिए एक एक्ट पास किया जाएगा, जैसे हमने सिक्किम में किया था। ठीक है, तो सिक्किम जो था पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, धीरे धीरे सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो ये 26 अप्रैल 1975 से जो सिक्किम है वो भारत में जुड़ गया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब जो मूल चीज है वो ये है कि जो नया राज्य आएगा उसको कौन प्रवेश कराएगा हमारे देश में? तो संसद। ठीक है, ओनली संसद को ये अधिकार है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है, संसद ही करा सकता है। संसद के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये क्या होती है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। ठीक है, एक चीज और आई थी हमारे संविधान में कि सहयुक्त राज्य क्या होता है? सहयुक्त, एक होता है साधारण राज्य, तो सहयुक्त राज्य सिक्किम के लिए यूज किया जाता है। पहले क्या होता था? सिक्किम जो था हमारे साथ पूरा राज्य नहीं बना था, सहयुक्त राज्य था, हम कुछ चीज़ों उनके साथ शेयर करते थे, जैसे रक्षा हो गई, ठीक है, और कम्युनिकेशन हो गया। तो क्या है कि उसको संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, फिर धीरे धीरे वो उसकी विधानसभा ने पारित कर दिया, तो वो हमारे देश का पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण होगा। जब नए राज्यों का निर्माण होगा तो कौन करेगा? संसद करेगा। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है। जैसे अभी देख रहे हैं कि योगी जी नाम बदल रहे हैं अपने राज्य के अंदर, वैसे ही केंद्र में बैठ के भी नाम बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब राज्य टूटते हैं उनमें नामों में परिवर्तन होता है, तो ये अधिकार संसद के पास है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ इनमें क्या है, उनके ऊपर प्रावधान है कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 का अधिकार केवल संसद के पास है, इस भाग में परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये साधारण रूप से संसद इसको बदलाव कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि भाग 1 में कोई भी काम राज्य नहीं कर सकता है, इसको सूबा बोलते हैं, उसके अंडर में नहीं है, केवल केंद्र सरकार ही इन नामों को परिवर्तित कर सकती है। चलिए अब अगला भाग 2 जो है वो हम आपको अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।